भगवान मिलते कि प्रवृत्ति से मिलते? गुरु ने कहा न निवृत्ति से मिलते न प्रवृत्ति से मिलते हैं। तो भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान कर्म योग से, भक्ति योग से मिलते हैं। कर्म तो करो लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ईश्वर की प्रीति के लिए, समाज की भलाई के लिए, तो कर्म योग हो जाएगा। और शांत बैठकर भगवान के सत्संग को विचारो तो आपका भगवत स्वभाव जग जाएगा। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो कर्म तो सब करते हैं लेकिन स्वार्थ से करके बंधन में पड़ते हैं। भक्ति भी करते हैं लेकिन नश्वर चीजें मांगकर नाश हो रहे हैं। ज्ञान भी है लेकिन उनको शरीर और संसार का ज्ञान है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान गुरु देते, उस पे लेना है। तो ये कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों को योग बनाना है। कर्म से ईश्वर मिलते तो सभी कर्म कर रहे हैं, किसी को ईश्वर नहीं मिला। भक्ति से ईश्वर मिले तो सभी भक्ति कर रहे हैं। ज्ञान से ईश्वर मिले तो कोई ज्ञान कैसे बना। लेकिन इन तीनों को योग बनाने की जो गुरु की रीत है, इसलिए बोलते गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। तो मेरा परम मंगल हुआ क्यों? मैं अपने बल से अपना परम मंगल नहीं कर सकता हूं, लेकिन गुरु जी ने परम मंगल करने में कोई बाकी नहीं रखा। क्यों बाकी नहीं रखा? गुरु जी ने जो आदेश दिया, बस मैं एक दिन भी नहीं रह सकता हूं ऐसी जगह पे गुरु जी ने कहा जाओ रहो, और मैं 7 साल रहा। झुपड़पट्टियों के बीच किसी ने कमरा बना दिया था जमीन हड़पने के लिए, और विरोध पक्ष वालों ने कहा ये डॉक्टर ने जमीन हड़पी। बोले मेरी है ही नहीं, साईं लीलाशाह का आश्रम है। रातों रात गुल्ली से लिख दिया संत लीलाशाह आश्रम। फिर साईं के पास आए, बोले साईं आपका आश्रम बनाया, कोई साधक भेजो। तो साईं मेरे को, मैं नया था और सब सीनियर थे, मैं जूनियर था, तो सीनियर नहीं चाहते कि मैं मेरा पैर टिके, तो मेरे को भगाया। तो मैं वहां रहा 7 साल तक। लेकिन गुरु की आज्ञा मंगवाता और गुरु जी बोलते तो नैनीताल जाता, और गुरु जी बोलते तो मैं दाढ़ी छटवाता। जब गुरु जी को समर्पित हुआ तो ये दाढ़ी मेरे बाप की थोड़ी है, बाल मेरे बाप के थोड़े हुए, गुरु जी के हुए। तो मैं तो ऐसा लग गया, तो सारे सीनियर जूनियर हो गए और मैं ही सीनियर बन गया। और आखिरी में गुरुजी ने गोद में, मेरे गोद में ही महान यात्रा की। और जो सीनियर था उसको डबल लगा तो 1.5 घंटे डबल में ही चला। गुरु के यहाँ सीनियर जूनियर नहीं होते। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। बस अपनी करनी से हम गुरु के नजीक हो जाते हैं और अपनी विकृति से हम गुरु से दूर हो जाते हैं। जब झूठ कपट करते तो हम गुरु से दूर हो जाते हैं। अब डीसा और अहमदाबाद 2 घंटे का रास्ता है। 7 साल में हम 17 बार जा सकते थे चुपके से, लेकिन मुझे संतोष है कि एक बार भी मैंने धोखा नहीं किया, एक बार भी नहीं गया। वहां से पसार होता था लेकिन गुरु की आज्ञा लेके, और फिर कहीं ठहरता तो घर पे नहीं ठहरा। किसी मित्र का मकान मुझे जाना होता, उसके पहले 15 दिन पहले उसका किराएदार चला जाता और ऊपर का पूरा जो भी उसका होता था मेरे हवाले होता। मैं आधा दिन रहता, 1 दिन रहता। 7 साल में मुझे पक्का याद है कि मैंने एक बार भी गुरु जी से धोखा नहीं किया है। अब मैंने गुरु जी से धोखा नहीं किया तो मेरे गुरु ने कृपा करने में कोई कमी रखी हो, ऐसा मैं सोचूं तो मुझे पाप लगे। मेरे गुरु ने देने में मेरी योग्यता से कई गुना ज्यादा दे डाला। जितना दे दिया है हम उसके लायक नहीं। और गुरुओं का स्वभाव भी ऐसे ही होता है, कहाँ डालेंगे पात्र को पात्र, भाई ले। हम पात्र हैं, कुपात्र हैं, लेकिन गुरु जी को हम जच गए। गुरु जी को जच गए तो भाई ले। और ऐसा भी नहीं कहा ले, पता ही नहीं चलने दिया और दे दिया।
आजकल के छोरे तो क्या क्या खेल करते हैं, रहते साथ में लेकिन तौबा करा देते हैं, ऐसा कपट करते हैं। तो कई बार पूछता हूँ कि भाई तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हारी बुद्धि का विकास होना चाहिए, विकास नहीं दिख रहा है, कोई गलती हो तो बता दो बता दो। बोले ऐसा तो कुछ नहीं। मैं कहा कुछ भी करते हो तो बता दो। ऐसा कुछ नहीं, कई सालों से पूछता हूँ। फिर मैंने कहा मैं चला जाता हूँ तो रम्मी खेलते हो। तो छोरे को आ गए चक्कर, गिर गया कि बापू को कैसे पता चला। मैं चला जाता हूँ तो आपस में गंदी मस्ती करते हो, गंदे डायलॉग बाजी करते हो। और फिर ये ड्राइवर लोग जो भगत है ना, वे भी हरामजादे छोरे। पनीर की सब्जी लाके देंगे बाजार से, बाजारू चीज लाके देंगे, वो खाएंगे अंदर। बापूजी कहीं बाहर चले गए तो ये सब छोरे नहीं, कुछ कुछ कपड़े पहन के पैंट शर्ट घूमने चले जाएंगे। अंदर वालों को तो लोग आदर से देखते हैं, लेकिन अंदर वाले बापू का गला घोंटने में कोई कमी नहीं रखते। गला तो क्या घोंटते, सेवा तो करते हैं, लेकिन मना हमको कोई अकल ही नहीं है, ऐसे ढंग से अकल देते। एक वो है ब्राह्मण का लड़का, पीला कपड़ा पहना, वो प्रसाद रूम में मेरे को अकल दे रहा है कि ऐसा है, ये ऐसा है, ये लड्डू बिगड़ जाएंगे। अरे आज ही आए हैं, क्यों बिगड़ जाएंगे? 2 लड्डू टूटे हुए तो छोरे मेरे को ऐसी अकल देते, मानो मैं ब्रेन लेस हूं, ये छोरे अकल मेरे को दे। ऐसे मूर्ख छोरे। वो जन्म दिवस पे लड्डू लाए, दही दे रहा था तो लोटे में पानी। अमृतसर से 20 किलोमीटर दूर, बैठ उधर, इधर ही बैठ जा, थोड़ा दूर, लड़कों को तकलीफ नहीं। अमृतसर से 20 किलोमीटर बागाडोरा, बागा बॉर्डर है, बागा बॉर्डर से 20-22 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में अभी आ गया। वहाँ एक शाह साहब रहते थे, तो शाह साहब का शिष्य बने। कौन? बुलिया। बुलिया, बुलिया क्या था? किसान का नौकर। तो गर्मी के दिनों में खेड़ करके दोपहर हुई तो बैलों को खोला, पेड़ के नीचे बांधा, चारा वारा डाला। अब मैं भोजन करूं लेकिन संतों को भोजन कराऊं। भोजन तो अपना रोटी, टिक्कड़ रोटी होता है किसान के नौकर का, प्याज टिक्कड़ रोटी तो क्या खाऊं। मन से भोजन कराया, मन ही मन पत्थर बिछा दी, रोटी सब्जी दाल मन से। फिर सोचा कि गर्मी हो रही, संत भगवान जरा दही पालो। तो पानी का लोटा था, तो मन ही मन सोच के दही है, दही स्वीकार करो, दही पालो, जरा कृपा करो। इतने में उसका मालिक, अय बुलिया, अय बुलिया रे, ओ कहाँ गए? अय ओ बुलिया। तो तुम आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। हो हरामजादा उधर कहाँ बैठा है? गया तो देखा कि हाथ में लोटा है, मैं बुला रहा हूँ, जवाब नहीं देता। वो तो दूसरी दुनिया में था। वो किसान ने मार दी, जमींदार ने मार दी लात। तो हाथ में जो पानी का लोटा था, और ये दही है महाराज स्वीकार करो। तो उसके संकल्प से वो दही बनकर ढुला। तो जमींदार चौंका कि अभी तो पानी हुआ है और हुण दही कैसे बना दी तूने? बोले मालिक मुझे पता नहीं, मैं तो मन से संतों को भोजन करा रहा था, सब चीज परोसी थी, खाली दही परोसने के लिए मैंने लोटा उठाया। वो ताड़े हाथ में वो पानी का लोटा मैंने देखा, वो लत लगी और दही बन गई। तू तो रब दा प्यारा है भाई, मैंने तू माफ कर, बस बुलिया तू मेरे को माफ कर। पैर पकड़ लिए, आज से तुम मेरा गुरु, मैं तेरा चेला। बुलिया ने कहा हद हो गई, अब तो अब इधर रहेंगे तो भक्ति लुट जाएगी। कुछ दिन आप भागा वहां से।
मान मिल गया ना, भागा। ऐसे करते करते ईश्वर के रास्ते जितना भी कुछ अनुभूतियां हुई होगी, ये पता चला कि गुरु के बिना गत नहीं है। ब्रह्मज्ञानी गुरु के बिना, ये पानी में से दही हो गया तो क्या बड़ी बात है, 10 रुपए की दही बनी और क्या हो गया। सच्चा तो सतगुरु की कृपा हो, हयात गुरु। तो फिर वो बागा बॉर्डर से 22 किलोमीटर दूर कोई था किसानों का गांव, वहां एक किसान था शाह साहब, इनायत शाह। तो प्याज के बीज बोते, फिर प्याज के छोटे छोटे पौधे निकाल के एक जगह से दूसरी जगह लगाने होते किसान को। तो इनायत शाह वो अपने खेत में पौधे लगा रहे थे, प्याज निकाल के दूसरी जगह लगा रहे थे। तो इसने स्तुति की, इनायत शाह दे चरण कमल में मैं दास बोलिया दा प्रणाम है, मैं भूला भटका जन्मों का ये फलाना, स्तुति की। अरे बोले भाई की है, की लेना तेनू स्तुति करके। बोले सच्चे पातशाह रब दा रास्ता दसो, मैनू रब दी प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले रब दी प्राप्ति, इसमें की बड़ी बात है। वो इत्था कढ़ना इत्थे पाना है, वो प्याज निकाले, बोले इत्था कढ़नी इत्थे पानी, और की करना है। उस शरीर को मैं मान दे सी, संसार को मेरा मान दे सी, वो कढ़ के आत्मा नो मैं मानो, परमात्मा को अपना मानना है, वही तो करना है सी। इसमें रब दा रास्ता, कोई रब दूर है क्या, कोई चलना पैदा है क्या, रब नू बनाना है कि रास्ता बनाना है। इत्थे कड्डी इत्थे पाई, ऐसे ही वृत्ति शरीर में से कड्डी और ब्रह्म में पाई। और की है कहने में उनकी कृपा भी बरसी, और बुलिया को तो आनंद बस ऐसा बड़ी मस्ती झलक लग गई थी। फिर आता जाता रहा, तो घर में रिश्तेदारी में कहीं शादी थी, तो सच्चे पातशाह इनायत शाह भांजे भतीजे की कोई शादी होगी, सारे कहते कि आपके गुरु महाराज आए। बोले मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं किन्नू भेज दूंगा, मेरा प्रतिनिधि भेज दूंगा। वो प्रतिनिधि को भेजा, वो तो डॉक्टर प्रेम जी की जाति का था। डॉक्टर प्रेम जी आए आश्रम में, बोले हम तो भंगी जाति के। मैं क्या, सब ईश्वर की जाति के। अभी वो मैन पोस्ट पे है प्रेम जी, तो ऐसा किसी को भेज दिया। हाँ, पता चला उनको, तो जैसे चूड़े चमार भंगियों को पहले टीच करते थे, ऐसे पत्थर उठा के दरवाजे के लेट्रिन बाथरूम के नजदीक उत्ती खाओ उठा दे, तो खिला के भगा दिया उसको। तो उसने आके गुरुजी को कहा कि सच्चे पातशाह में तो ताड़ा भेजा हुआ था, और ताड़ा अपमान में मेरा अपमान तो की नहीं, आपका अपमान किया उसने, ऐसा मैंने किया। चुरा चा मारो तो खिलाने, ऐसे खिला के मैंने तो भगा दिया। अब गुरु रूठ गए, असानू की लेना है उस निगड़े से, और पानी उधर मोड़ा था तब फिर इधर मोड़ देंगे, की होया। ऐसा बोलने से ही गुरु के हृदय में उसके प्रति जो कृपा बरस रही थी मुड़ गई। अब्दुल्ला को लगा कि मैं तो खाली होया, की होया गया। सेवक खड़े हो गए, अंदर नहीं आना है। गुरुजी वो आया है, अरे बोले की आने देना है, भगा दो नु, आसानू की लेना है। जब आसाने बंद देता है, अपमान हो तो की लेना है, भगा दो। एक बार तो गुरु का ऑर्डर है, जब आए तो सब लठ लेके खड़े हो गए। ऑफिसर से भी चपरासी पावर में आ जाते ज्यादा, सेठ से भी चौकीदार ज्यादा रुबाब मारते, कभी आने ही नहीं दे रहे। देखा गए तो हद हो गई। अब गुरु जी के पास जाने का तरीका एक ही है, गुरु जी को
रात को सत्संग करते और उसमें छक्के आते, गाते नाचते और गुरु जी फिर थोड़ा दर्शन देते रहते। वो चलता रहता है, वो सबका जो भी कुछ हो। छक्के समझते, हिजड़े, किन्नर। तो किन्नरों की कंपनी में भर्ती हुआ। अब बुलिया किसान मर्द, अब किन्नर बनना, हिजड़ा बनना, उसके लिए बड़ा मेहनत का काम था। लेकिन गुरु को रिझाना है ना भाई, तो भगवान भी गुरु को रिझाते तो फिर बंदे नु तो की कहो। वो किन्नरों के साथ गाना बजाना, ताली ठोकना, ताली ऐसे बजाना, दोनों खाली एरिया मिले। ताली बजाने की भी ट्रेनिंग होती है, देख। वो सब सीखा। फिर ब्लाउज पहनना, उसमें क्या भरना, रुई भरते क्या भरते कोई जाने, मैंने पता नहीं है। वो सारा छाती बाती बनाना, यूं करना, सारे नट खट जो भी थे। अब आसाना नंबर लगेगा तो किन्नरों की कई कंपनियां थी, तो अपने अपने भगत अपनी कंपनी वालों को ले आते। 12 साल के बाद उनका नंबर लगा। तब तक यूं हाय, कभी तो लगेगा नंबर। 12 साल के बाद बुलिया जिस कंपनी में भर्ती हुआ, उस कंपनी को आमंत्रण मिला। अब बुलिया गया तो और तो नाच के इनाम लेके रुपया होता था। पहले साथी नोट दिखाना, गाओ। पहले साथी नोट दिखाना, पीछे सुनना मेरा गाना, पीछे सुनना मेरा गाना। जमाना रे 10 के 10 नोट का है, जमाना रे 10 के 10 नोट का। रुपया मिलता था ना तो 10 तो बहुत बड़ा होता था उस समय। मैंने देखा उनका किन्नरों का, ऐसे नोट पकड़ते, किसी ने 10 का दे दिया या अपना ही निकालते, भाई रुपया क्या देते हो, 10 दो। लेकिन अभी वो किन्नर 10 नहीं, अभी 100 का नोट बोलेंगे। लेकिन ऐसा गाते, नाचते खूब, जो रुपया देता घूम फिर के वहीं आते। तो दूसरों को तो मिले, ये तो रुपयों के लिए नाचे ही नहीं, ये तो बस गुरु के आगे। गुरु को तो क्या रुपए देना है, गुरु की तो हाजिरी बताती है। ऐसा करते करते सारे किन्नर कूद फांद के रुपया लेके भाग गए। लेकिन ए बंदा नाचते गए। तू थम्बा तू थुणी, ओ मेरा थम्बा भी तू ही और थुणी भी तू ही, तू छपर और तू छाऊं, मैं किथा दा काऊं सभी मालूम तेनू, मेरे रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख लेने दो। आदि आदि जो भी गाना था। प्रभात हो गई, बुलिया ने तो खूब जमाया महफिल। आज गुरु जी प्रभात तक बैठे हैं। प्रभात हुई, इनायत शाह ने कहा, अरे तू बुलिया लगता है, था तो छक्का, औरत का वेश था, अरे तो लगता तो बुलिया लगता है। उसने क्या करा, वो घूंघट साड़ी उठा के फेंक दी, घाघरा निकाल के फेंक दिया, नीचे तो लंगोटा था ही, और ब्लाउज फाड़ के फेंक दिया। तो अंदर जो भी भरा होगा छाती बनाने के लिए, समझ गए ना, छाती बनाते महिलाओं जैसी, वो सारे जो भी बाल शाल जो भी होंगे, बाल होंगे या रुई होगी, वो उठा के फेंक दिया। यूं ही खड़ा हो गया अलमस्त, यूं पड़ा जैसे बांस गिरे। ओ मैं बुल्ला नहीं हूँ, सच्चे पाशाह, ओ मेरे रहबरा, ओ मेरे दिल भरा, मैं बुल्ला नहीं हूँ, मैं तो पुला हूँ, पुला तड़ा हूँ, पुला हूँ। ऐसे करके गिर पड़ा। अरे कोई बात नहीं, सुबेरा बुलिया, शाम कराए तो पुला ना कहलाए, चल बुल्ला। अब तो शहनशाह हो गया, इनाज शाह बुल्ला शाह हो या तू, चल उठ। बस उसी समय शाह बन गया। और बुल्ला शाह की ऐसी वाणी चल पड़ी कि मेरे गुरुजी बोलते थे, मैं भी बोलता हूँ, अभी सुना दूं। चांदना कुल जहान का तू, ये बुल्ला शाह की वाणी, जो हिजड़े में से गुरुजी ने उसको संत बना दिया। चांदना कुल जहान दाख तू,
तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा, अर्थात तू आत्मा है, तेरे सहारे इंद्रियां मन शरीर सारा व्यवहार कर दे। चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा, तू सब दी आंख में चमकदा चमकदा ओ चांदना, तुझे सूझिए अंधियारा, जागना सोना नित खाब तीनों, रोज जागृत आती है चली जाती, स्वप्न आता है चला जाता है, नींद आती चली जाती, लेकिन तू जानने वाला है। जागना सोना नित खाब तीनों, होवे तेरे आगे कई बारा, बुल्लाशा प्रकाश स्वरूप एक तेरा, तू साक्षी चैतन्य आत्मा, ओ घट वद न होवे यारा। बुल्ला की वाणी में गा रहा हूं। जो गुरु को हिजड़ा बन के रिझाने में सफल हुआ, उसकी वाणी गाने में मुझे संकोच नहीं होता। मैं तो अभी बुल्ला मिल जाए तो मैं तो उसको गले लगूं, उसको हाथ जोड़ूं। चरण तो गुरु जी के सिवा किसी के काय को छूंगा। चरण तो गुरु जी के, सिर तो गुरु जी के चरणों में झुकेगा, बाकी प्रणाम सबको कर लूंगा। तो मेरा सिर तो गुरु जी के चरण को स्पर्श करेगा, दूसरे के आगे नहीं झुकेगा। चाहे इंद्र हो, चाहे कोई हो, कोई ब्रह्मा जी हो, कोई देवता हो, महादेव हो, मेरा महादेव तो मेरे लीलाशाह जी है। बस चानना कुल जहान दातू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा, तू सब दी आंख में चमकदासी, सभी की चेतन आंख में तू ही चमकता, तू सब दी आंख में चमकदा, तुझे सूझता अंधियारा, जागना सुना नित खाब तीनों, होवे तेरे आगे कई बारा, बुल्लाशा प्रकाश स्वरूप है एक तेरा, ओ घट बदन होवे यारा। ब्रह्म ज्ञान सुना दिया। ऐसे और भी हैं। कहाँ तो जमींदार 12 रुपए में नौकरी करता होगा, 20 में करता होगा, और कहाँ बुल्ला शाह संत बन गए। और प्याज बुआई करने वाला गुरु, गुरु तो प्याज की बुआई करके गुजारा करते थे, और चेला काश्तकार का नौकर। लेकिन दोनों, इनायत शाह का चेला बुल्ला शाह, शाह परंपरा चल पड़ी। ये आत्मदेव की महिमा ही ऐसी है। जो लोग बोलते हैं मन बड़ा चंचल है, ऐसा है, अरे चंचलता दुख नहीं देती बोंदू, दुख देता है अहंकार, दुख देती है गलत समझ। चंचलता दुख देती तो बच्चे कितने खुश होते, हंसते खेलते कितने आनंद में रहते हैं। चंचलता दुख नहीं देती। गुरु जी जरा बाहर पधारिए, देखिए ठंडी हवाएं लग रही है, पक्षियों की किलोल है, फुआरा देखो कितना सुंदरता दे रहा है, मौसम कितना भीगा मीना है। गुरु ने कहा चला बाहर कब तक देखेगा, जरा तू भीतर आ जा, भीतर देख कैसे कैसी सत्ता चेतना है। आंख में एकाग्र होकर देख तो क्या नजारे दिखते, कान में एकाग्र होकर देख तो क्या क्या आवाज सुनाई पड़ते, जीभ में एकाग्र होकर देख तो क्या क्या रस आते, त्वचा में एकाग्र होकर देख तो क्या क्या स्पर्श की लीलाएं होती है। तू भीतर आके देख। इतने में आ गए सतगुरु लीलाशाह जी। अरे बोले बाहर भीतर एको जानो, बाहर आके देखो भीतर आके देखो, क्या सभी वही है। इसको बोलते हैं अविकल्प योग। भीतर बाहर एक, बाहर भीतर एक को जानो, एक गुरु ज्ञान बताया आज। कबीरा वे नर अंध हैं, हरि को कहंदे और गुरु को कहंदे और, हरि रूठे गुरु ठौर है। हरि रूठ क्या फिक्र नहीं, गुरु जी है ना अपने आप ठीक। गुरु रूठे नहीं ठौर।
12 साल तो क्या, मैं तो बोलूं 12 जन्म भी लग जाए, बुल्ला ने चंगा किता। 12 साल लगा के भी अपने गुरु को रिझा दिया ना। ये हमारे में खामी है कि थोड़ा सा चिट्ठी लिख दे, वो खाता पीता नहीं है, बस गुरु जी बोले माफ। हम इतने बोले बन गए कि चेले मेरे को पटाने लग गए। आप नहीं बनते हो, बोले नहीं खाता पीता तो उसकी मर्जी है। खाता पीता नहीं, नहीं 2 दिन से उसने खाया पिया नहीं। मैं क्या, कैसे 2 दिन से खाया पिया नहीं? चल चमचा कहीं का, उसी की चिट्ठी लेके आया। तो बोले खाली जूस पीता है। वो तो खाता भी है पीता भी है, जूस तो खाना भी है पीना भी है, कैसे खाता पीता नहीं? वो चटोरा ड्राइवर, 2 दिन से खाए पिए नहीं। अगर सचमुच में 2 दिन से खाए पिए नहीं तो इधर तुरंत होगा कि उसको बुलाओ, कहाँ है, मैं अपने हाथों से खिला देता। ऐसा है मेरे पास, ऐसा रिगार है। वो खाए पिए नहीं 2 दिन से और मेरे को पता नहीं चले, उसको चिट्ठी लिखनी पड़े, की गल है। वो जिनको चटोरा ला के देता था पनीर की सब्जी, है वही चिट्ठी ले आया छोरा मेरे अंदर वाले। वो खाया पिया नहीं 2 दिन से। मैंने कहा 2 दिन से खाया पिया नहीं? बोले नहीं, उसकी चिट्ठी है, मैंने पढ़ी नहीं। पंकज क्या बकवास करता है, 2 दिन से खाया पिया नहीं? मेरा हृदय माने ही नहीं। वो बोले उसने चिट्ठी लिख दिया। मैं चल चमचा कहीं का, उसी की चिट्ठी सुनाता है ना। तो छोरे डरते भी हैं कि बापू के यहाँ फाइल खुल जाती है, तो जल्दी से कुछ जरूरत नहीं करते। कुछ नहीं खाया, बोले खाली जूस पीता है। 1 गिलास जूस में 2 रोटी की ताकत होती है, कैलोरी होती है। और फिर अपना यहाँ का जूस तो कुछ निराला ही है। ऐसे रगड़े जैसा जूस बनता है आम का 10 रुपए में, मैंने पी के देखा, खाता पीता नहीं। धन्यवाद दूंगा। कैसी साधना थी, मन ही मन पानी का लोटा भर के गुरु जी दही स्वीकार करो और वो पानी में से दही बन जाए। कैसी तुम्हारे मानसिक शक्तियां। तभी भी भटक रहा था और किसान गुरु मानकर सेवा करने लगा, वहां से भाग गया, सच्चे गुरु को खोज लिया और बुल्ला शाह हो गया। बुलिया में से बुल्ला शाह, इनायत शाह का चेला बुल्ला शाह। संतों का खजाना, उसके आगे तुम्हारी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर पद क्या कर। अटल जी अगर लीलाशाह बापू के पास आशाराम बनना चाहते तो वो हो जाते, अथवा आशाराम के पास से आशाराम बनना चाहते तो अभी कहीं होते, अभी बेड रेस्ट पे नहीं होते। थोड़ा समय देते, 2 महीना ऐसा बना देते कि अभी बेड रेस्ट पे नहीं होते, पीएम भी बनते और तंदुरुस्त भी रहते। खाली 2 महीना रह जाते, अभी चलते फिरते रहते और कुर्सी भी नहीं जाती। भगवान के रास्ते में जो खजाने हैं, मेरी कुर्सी जाती क्या कहीं? मैं तो छोड़ के चला जाता हूँ, फिर से पीछे ही घूमती। मैं तो खोज रहा हूँ कोई आ जाए मेरी कुर्सी पे, ऐसा बंदा मिलता नहीं। तो एक पत्रकार छोरा बोले बापू आपको पात्र खोज रहे हैं। हाँ, मैं क्या तू ही बन जा भाई पात्र। ऐसा करके मैंने उसके सवाल को चुटकी में ले लिया। उनको क्या पता पात्र क्या होता है, कैसे खोजा जाता है। सिंहण का दूध है, सिंहण का दूध सोने के बर्तन में रहता है, दूसरे बर्तन को तो चीर के चला जाए। ये ऐसी गद्दी है जिस किसी को दे डालूंगा क्या, फिर भक्तों को लूटता रहे। ऐसा नहीं करना है मेरे को गलती। तो बाबा फिर क्या होगा? अरे साईं बाबा का देखो हो रहा है, ऐसे ही होता रहेगा कुछ भी।
जरूरी नहीं किसी को देख ही जाओ, अपने आप चलता रहेगा। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप है, अमिट है, तो उसका सिद्धांत भी अमिट है। साईं बाबा ने कहा कोई अधिकारी बना के तिलक करके दिया, फिर भी चल रहा है साईं बाबा का। उससे भी अपना ज्यादा चलेगा खूब। साईं बाबा के यहाँ बाल संस्कार केंद्र उनकी हयाती में नहीं थे, युवा सेवा संघ हयाती में नहीं था, इतनी सारी समितियां उनकी हयाती में नहीं थी। तो अपना तो हयाती में इतना है तो बाद में कितना हो जाएगा। और बड़ा ठोस है। खाने पीने का टाइम टेबल उन्होंने नहीं बताया होगा, उनके ध्यान में नहीं होगा, अपने ध्यान में भी है और अपन बता भी दिया। रात को 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है, उस समय प्राणायाम कर ले तो प्राण बल, मनोबल, बुद्धि बल बढ़ेगा। अब 3 बजे नहीं उठे तो 4 बजे उठ, 4:30 उठ, 4:30 से 5 के बीच प्राणायाम करो, देखो कैसी चमक आती। 5 से 7 जीवनी शक्ति आंतों में होती है, 5 से 7 उस समय पाद पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन, और फिर 6 बजे सूरज उगने की तैयारी के पहले पहले पानी पी ले, कूद फांद ले, मल त्याग कर ले, पेट की कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, डाइजेस्ट पावर अप टू डेट। जब कहो तब शरीर आज्ञा माने, अभी आज्ञा दी डकार आओ तो आ गई, जैसा भी शरीर को आज्ञा दो ऐसे चलेगा। शरीर पर नियंत्रण, जितना बीपी चाहिए अभी ले लो, जितना लो चाहिए अभी ले लो, नॉर्मल चाहिए अभी ले लो। हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, नॉर्मल हो गया, अपने इच्छा के अनुसार बीपी आ जाओ, मशीनें इच्छा के अनुसार बीपी चेंज। लोगों की मशीन और उनके मुंह खुल जाते हैं ऐसा। बापू जी आप भगवान है? अरे सभी भगवान हो। खाली बापू जी अकेले भगवान नहीं, एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। भगवान सृष्टि करता है, पालन करता है, प्रलय करता है, तो हम भी कर रहे हैं। धरती पे इतने मनुष्य नहीं जितना हमारे शरीर में हम बैक्टीरिया बना देते, उनका पालन भी करते, उनको संहार भी होता रहता। हम ही सब भगवान है। ऐसा कोई आकाश पाताल में भगवान बैठ के दुनिया नहीं बनाते, यही सब भगवान ही भगवान है। बकरी भगवान दूध बना रही है, भैंस भगवान भैंस का दूध बना रही है, हरे घास में से भगवान ही है। माँ भी भगवान है, बच्चे के लिए दूध बना देती है, अपने खून में से रोटी में से खून बना देती है, मन बुद्धि बना देती है। ऐसा नहीं कल्पना करके मर गए भगवान कहीं बैठा है और जैसे कोई सेठ फैक्ट्री चलाता है ऐसे भगवान दुनिया चलाते हैं, ऐसे भ्रम में मत पड़ो। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र समान रूप से व्याप रहे। मुशर्रफ ने जुल्म किया तो कैसा उसकी बुद्धि फेर दी, चलो पाकिस्तान चुनाव लड़ने के बहाने तू चल इधर चल, और फिट करवा दिया। नहीं तो आने वाला बंदा नहीं था। सुमति कुमति सम्मति फेर के जिसको जहां फिट करना है वो करवा देते है ना। वही रब है, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, कैसा मुशर्रफ को ठिकाने लगा दिया। ले बेटे, हाँ पूरी फौज उसके समर्थन में थी, अभी भी फौजी धमकी दे रहे थे, उनकी धमकी उनके पास। मुशर्रफ को तो जो होगा होगा, फौजी की धमकी से मुशर्रफ छूटने वाला नहीं। सृष्टि तो ईश्वर चला रहे, बेवकूफ बोलते हम घर चला रहे, हम फैक्ट्री चला रहे, हम धंधा चला रहे, कुछ भी नहीं चला रहे। तुम अपना शरीर भी नहीं चलाते, ईश्वर ही सब चला रहे। रक्त तुम सब चला रहे क्या? खून में से, रोटी में से खून बनाना, सप्त धातु बनाना तुम नहीं चला रहे हो, तुम्हारा आत्मा ईश्वर चला रहा है। और वास्तव में तुम आत्मा हो, ईश्वर हो, लेकिन अपने को शरीर मानते हो तो तुच्छ हो। अपने को जवान बूढ़ा मरने वाला मानते हो तो तुच्छ हो, और अपने को चैतन्य हमारा आत्मा साक्षी मानते हो तो तुम ही हो।
बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया, तो मूर्खता है। जगत की सत्यता है, सत्संग का अनादर है। ये तो बीपी का एक होती। असली चेतन को जानते नहीं और देह को मैं मानते, इससे फिर अज्ञान और कायरता, मृत्यु के डर से मर रहे हैं, भविष्य की चिंता से भयभीत हो रहे हैं, भूतकाल की बेवकूफी से परेशान हो रहे हैं, कर करा के भी दुखों से छूटते नहीं झूठ भी बोल रहे हैं, कपट भी कर रहे हैं, जो करना है सब कर लेते हैं, फिर भी दुखों से नहीं छूटते। बोलो कैसी मूर्खता है। वास्तव में दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं, उसी से परेशान हो रहे हैं। ईश्वर के अस्तित्व के आगे किसी का अस्तित्व ही नहीं है। बिना बेवकूफी और कायरता के दुख बताओ कहाँ है। तो आज सुबह के सत्संग में बताया था, प्रभात का सत्संग हुआ था, मैं वहां खड़े होकर बता रहा था। उसके बाद घूमने गया, रात दौड़ती हुई आई ब्रह्मा जी के पास के ब्रह्मन में परेशान हो गई हूँ। रोज सूरज आता है, मेरे को नष्ट कर देता है, भगा देता है, रोज आता है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा हम बुलाएंगे। सूरज को बुलाया कि वो बेचारी रो रही है, उसके पीछे क्यों पड़े हो, क्यों नष्ट करते हो उसको। बोले महाराज मुझे तो पता नहीं है। वो बोले वो रात्रि, बोले कौन सी, मेरे सामने ही कर दो जरा, मेरे को तो कभी दिखी नहीं। और वो बोलती है मैं उसको परेशान करता हूँ, मेरे को कभी दिखी नहीं। ऐसे ही तुम्हारे आत्म सूर्य को दुख चिंता कभी दिखती नहीं और तुम परेशान हो रहे हो। तुम्हारे आत्मदेव के आगे दुख चिंता परेशानी मौत कभी दिख ही नहीं सकती। मरने के बाद भी तुम्हारी अमरता ज्यों की त्यों है। बीमार होते समय भी तुम्हारी अमरता ज्यों की त्यों है। चिंतित होते समय भी तुम्हारी निश्चिंतता ज्यों की त्यों है। चिंता को भी तुम जानते हो। सूरज जितना भी, ब्रह्मा जी तो शायद रात को देख लें, लेकिन सूरज रात को देख ही नहीं सकते। जहां भी सूरज जाएंगे तो रात बेचारी दिखेगी। सूरज उसको खोजे तो रात दिखेगी। ऐसे ही तुम्हारा आत्म सूर्य के आगे दुख चिंता परेशानी खोजो तो मिलेगी नहीं। ऐसा आत्म सूर्य है। फिर भी लोग दुखी हैं, बस बेवकूफी पकड़ के बैठे। वो ईश्वर में दो शब्द कहे तो अभी भी परेशानी है, तो परेशानी को पकड़ लेते ना। साधुते हो न कार्य जानी, जो किया हमारे भलाई के लिए किया, वाह वाह। उधर ध्यान देने सुधर जाए तो बस सतर्क रहे, तत्परता करें। जिसके लिए माता पिता गुरु हम टोकते हैं तो उसका सही अर्थ लेके खुश हो जाए, वाह वाह हमें अपना माना, हम ये गलती निकालने के लिए, वाह। तो ईश्वर साक्षात्कार करने की रुचि हो तो गुरु लोग तो यूं बैठे हैं, लेकिन ऐसे अब आगे लोग और सब चाहिए, ईश्वर के सिवाय सब चाहिए, तो सब लेके डूबो, सबके साथ डूबो बोले ईश्वर के सिवाय कुछ भी चाहिए तो डूब मरो फिर भगवान बुद्ध कहा करते थे कि भिक्षु को अभी तो तरस खाओ अपने पर, ये जो बड़ा डैम जैसा बड़ा समुद्र जैसा दिख रहा है, सरोवर डैम दिख रहा है समुद्र जैसा, इससे बड़े बांध को देखो। तुमने जितने जन्म लिए और आंसू बहाए, वे सारे आंसू इकट्ठे कर दो तो ये बांध, ये डैम छोटा हो जाएगा। इतने तुमने जन्म लिए और आंसू बहाए, अब अपने पर तरस खाओ, दया करो। और ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, तुम सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी करोगे तो ये पहाड़ भी छोटा हो जाएगा। इतने तुम्हारे जन्म हो गए, कुछ तो समझो, कुछ तो तरस खाओ अपने पर। कितने जन्म गंवा के आए,
क्या क्या जन्म हुए, हाथी के भी हुए और मच्छर के भी हुए, भैंस के भी हुए, गधे घोड़े के भी हुए। ऐसा कोई योनि नहीं है जिसमें तुम भटके नहीं हो। और कितनी कितनी 84 भटके हो, कोई गिन नहीं सकता, क्योंकि तुम तो अमर हो और शरीर तुम मरे बिना रहेगा नहीं। और तुम अपनी अमरता नहीं जानते तो देखो ये दुर्दशा है। ओम ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम। ओम ओम ओम। गुरुजी बाहर आओ, देखो कैसी बाग बहार है। गुरुजी बोले चेला अंदर आओ, देखो कैसा सत्ता है, क्या क्या रूप दिखाती। आगे परम गुरु लीलाशाह जी, अरे बोले न बाहर आना है न अंदर आना है, ये सब फुरना मात्र है, सब स्वप्न है, कुछ बना ही नहीं है, न अंदर न बाहर। तुम हो अपने आप हर परिस्थिति के बाप। जय लीलाशाह। बाहर क्या आना, भीतर क्या आना, अपने को पाना है बस। बाहर भीतर एको जाने, ए गुरु ज्ञान बतायो जी। हुआ तो मेरे चित्त में स्फुरना, लेकिन गुरु जी के नाम दर्ज करा दिया, क्या है। लीलाशाह जी आए, काल्पनिक जगत की कल्पना हटाने के लिए नई कल्पना जोड़ दो। नहीं तो लीलाशाह जी को भी क्या आना है, लीलाशाह जी आने जाने से पार हैं। ऐसी कौन सी जगह है कि मेरे लीलाशाह जी नहीं है। ये भी मैंने कल्पना कर दी, लीलाशाह जी आए, कहाँ गए थे जो आए। एक बार कुटिया में गया, ओ मेरे साईं क्या हाल है। बोले नहीं बात करनी है। मैं क्या, क्यों बात नहीं करनी है। तो बोले इतने दिन के बाद याद किया। मैं क्या, बात नहीं करनी करके भी तो कर रहे हो महाराज। ऐसी छेड़खानी की मस्ती, जब याद करता हूँ फिर से मस्ती ताजी। गुरु के साथ वार्तालाप की छेड़खानी की मस्ती होती। हम पहले ध्यान योग शिविरें ज्यादा करवाते थे। ध्यान करे, फिर किसी को क्रियाएं हो, किसी को कोई भाव आए। हाँ, अभी भी करवाएं तो सब होने लगेगा। लेकिन अब लोग बढ़ गए ना, तो सत्संग से ज्यादा स्पीड से भला होता है। उसमें नफे तुल्य रोक रहेंगे, सत्संग सबको मान रखता है। उसमें ध्यान योग शिविर लग रही थी तो किसी को हंसी आवे, किसी को रुदन आवे, किसी को कोई एक्शन हो, किसी को कुछ हो, कोई चुपचाप बैठा रहे। इतने में मैं लीलाशाह बापू बोल रहा हूँ, एक आशीर्वाद का हाथ। ये आशाराम बड़े अच्छे संत हैं, इनको छोड़ना नहीं, ये महान पुरुष है। ऐसे करके बखान करने लगा। मैं गया नजीक, मैं क्या, हराम जादे, तो लीलाशाह बापू इसमें आए हैं, वो अपने शरीर में नहीं रहे और तेरे में घुसे हैं। है, इसको पकड़ो, मारो जरा दो तमाचे। मरवाए नहीं, ड्रम मार दिया, भगा दिया उसको। ऐसे ऐसे लोग मेरे को उल्लू बनाने आए। तुम अब मेरे होते होते मेरे 6 सेवकों को उल्लू बनाते। दूर तो कहीं के, मुझे पसंद की नहीं। कोई झूठ मूठ में सराहना करे और मैं चलने दूं, ये मेरा स्वभाव में नहीं। हमारे नारायण भगवान है, उनका स्वभाव ठीक है। और उनके पास कोई आते थे, पति पत्नी, नई नई शादी हुई और फिर कुछ 1-2 साल बीता और 2-3 साल बीते होंगे कुछ भी। हम गए नारायण साईं के पास। भगवान, हमने तो ब्रह्मचर्य पाल रखा था, भाई बहन के नहीं रहते थे, आपने सेव फल दिया, उसी का देखो ये बालक आ गया। तो भगवान तो सच मान बैठे।
और उनको बहुत क्लोज कर दिया। उनको बोला जाओ बापू को भी बताना। हाँ, वो दिल का जरा मेरे को श्रद्धा से मानता भी है। मैं बापू बापू को बताएं ताकि बापू को हो कि जैसा बापू ऐसा बेटा, मतलब मेरा प्रमोशन हो जाएगा। इस भाव से उनको भेज दिया मेरे पास, और मेरे पास आए और वही बोले कि साईं जी देखो, हम तो भगवान के पास जाते थे, मना नारायण साईं के पास, और कई समय से हम ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा था, और भगवान ने सेव फल दिया, उसी का ये बालक। मैं कहा अच्छा ठीक है, जाओ भागो। फिर मैंने नारायण को बोला, मैं कहा तेरे को उल्लू बना रहे, बेवकूफ कहकर। वो तो मान बैठा था कि मेरे सेव फल से हो गया। मैं क्या, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने मैथुन किया, उसी से हुआ है, तेरे सेव फल से हो गया। तेरे को उल्लू बना रहे हैं तो उन पे विश्वास रख, इसलिए भगत बन रहे थे। कुछ और भगत पहुंच गए नारायण साईं के पास, प्रभु जी हम आपके पास आए थे, भगवान आप तो सर्वत्र, कैसा भी कुछ बोला होगा, भाषा मेरे शब्द अलग हो सकते हैं, उनके बोले हुए शब्द में मैं अभी कॉपी करूं तो वो कि नहीं करूंगा, लेकिन बता देता हूं नमूना। भगवान आपकी कृपा, भगवान आप ऐसे, भगवान आप ऐसे, हमने तो आप ही को भगवान देखा है। बापू तो बापू है, लेकिन भगवान आप भी बापू से बस सवाए हो, भगवान आप ऐसे हो, जो भी बोला होगा। क्या हुआ? बोले भगवान गाड़ी में पेट्रोल चढ़ा, इधर पहाड़ी में कहाँ से लाए पेट्रोल, भगवान आपको याद किया, बिस्लरी की 2 बोतल हमने डाल दी टंकी में, और जय भगवान नारायण साईं, यहाँ तक पहुंच गए। भगवान भी खुश और भगवान के चमचे भी खुश। मैं क्या बेवकूफ बना रहे तेरे को। वो बेचारा भोला मान लेता है। राम, मेरे पास भी ऐसे आते हैं। वो तो नारायण को तो बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं, मेरे पास तो सचमुच में बेवकूफ खुद ही आते कि हमने सोनोग्राफी कराई, उल्लासनगर 5 नंबर में रहते हैं साईं, हमारे तो 3 कन्याएं थी, डॉक्टर ने बोला ये भी 4थी कन्या है, अबॉर्शन कराने के विचार आ रहे थे, लेकिन आपने मना किया, मन माना नहीं। जब 8 महीने का हुआ, गर्भ तो दूसरी जगह एक्सरे कराया, तो उन्होंने भी बोला कि लड़की है। फिर रात को सपने में आप आए, आपने डांटा कुछ भी हो, गर्भपात नहीं कराना बड़ा पाप होता है, लेकिन साईं 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 2 सोनोग्राफी वालों ने लड़की बताई थी, आपने सपने में डांटा, हमने आपकी बात मानी, अबॉर्शन नहीं कराया है, आपने लड़का बना दिया। मैं क्या भैया, मैंने लड़का नहीं बनाया, वो लड़का ही होगा, मैं ये विद्या जानता ही नहीं हूँ, लड़का ही होगा। उन्होंने पैसा कमाने के लिए सोनोग्राफी वाले ने बोल दिया तेरे को, मैं नहीं जानता लड़का बनाना, था ही बेटा, तो बेटा आया, उन्होंने तेरे को मिसगाइड किया होगा। मैं काय को बोलूं कि इसको लड़की थी, 2 सोनोग्राफी वालों ने लड़की बोला, मैंने बेटा बनाया, तो फिर मेरा संतत्व तो दब जाएगा, दूर तक तो जग जाएगा। मैं काय को अपने को घाटे में डालो। वाह, ऐसे 2 बच्चे वाला, 2 सिर वाला बच्चा है, डॉक्टर बोलते हैं अबॉर्शन कराओ, 2 सिर वाले बेटे को क्या। मैं क्या, नहीं, भगवान सब जानते, बेटे को 1 सिर होना कि 2 सिर होना भगवान जानते, तुम चिंता नहीं करो, भगवान सब ठीक करेंगे। और कुछ महीनों के बाद 2 बच्चे ले आए। बापू जी आप तो भगवान से भी बढ़कर, मुझे क्या हो गया, 2 सिर वाला बच्चा था, आपने 2 बच्चे बना दिए। मैं क्या, हाय राम, मैं ये प्रोसेस जानता ही नहीं हूँ। वो तो 2 जुड़वा होंगे, 2 बच्चे आए, बोले नाम रख दो। मैं क्या, टिन्नू मिन्नू, अभी वो 5-6 साल के हो गए होंगे। मैं काय को बेईमानी का यश लूं, मेरा ईमानदारी के यश से भी मैं इतना भरा हूं कि थक गया, तो बेईमानी का यश काय को लूं मैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मेरे साधकों को भी भरोसा है कि बापूजी ने कह दिया, बस बापूजी झूठ नहीं बोलते, ये बात तो झूठी होगी, लेकिन झूठ बोलने से मैं परहेज करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये सबसे बड़ा झूठ है। झूठे जमाने में तो झूठ हो जाता है, लेकिन परहेज रखता हूँ, जरा झूठ बोलने से बचूं,
अगर कभी झूठ निकल भी जाता है तो बोलता हूँ भाई ये मेरी मिलाई हुई बात है। जोक्स में तो होता ही है झूठ। जैसे मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा था और किसी ने कान पकड़ के कस दी थप्पड़, लाल गाल हो गया। मुल्ला भी जवान था नसरुद्दीन, उसको पकड़ के काजी के पास ले गया। काजी साहब मैं बेगुनाह और मेरा कान पकड़ के जोरों का तमाचा लगा दिया। काजी साहब खूब हंसे और वो आदमी भी हंसा। नसरुद्दीन समझ गया कि दोनों की सांठगांठ है, जो ऐसा बदमाश है काजी भी कम नहीं है, दोनों दोस्त है। नसरुद्दीन समझ गया, बोले काजी साहब हमारा फैसला करिए। काजी ने हंसते हुए पूछा कि अब तुमने माफी वाफी नहीं मांगी? बोले काजी साहब मैंने माफी मांग ली। काजी बोलता बस हो गया ना, छुट्टी। माफी मांग ली तो फिर क्या है? काजी साहब कोई जानबूझ के थप्पड़ मारे और मैंने माफी मांग ली, ये भी कोई न्याय होता है? काजी ने उस आदमी के सामने हंसते हुए कहा चलो तुम्हारे पर 1 रुपया जुर्माना है, इनको 1 रुपया दे दो नसरुद्दीन को। उसने बोला काजी साहब मेरे जेब में है नहीं। अच्छा मैं जाता हूँ, घर से ले आऊंगा। वो गया तो गया, आ गई नहीं। नसरुद्दीन ने पूछा काजी साहब अभी तक तो आता नहीं और इतनी बड़ी थप्पड़ अभी भी गाल लाल है, तो उसका बदला 1 रुपया ही होता है। बोले इससे ज्यादा क्या हो सकता है? नसरुद्दीन ने काजी का कान पकड़ के बराबर दबा जोर से रख दी। बोले रुपया तुम ही ले लेना। नसरुद्दीन के किस्से आते उसको बेवकूफ बताया जाता है, लेकिन कहीं कहीं तो नसरुद्दीन ने अकल का काम भी तो कर दिया। अब ये है जोक्स, इसमें सचमुच में कह नसरुद्दीन ने मारा नहीं मारा कल्पना ही होगी लगभग, लेकिन है हंसने के लिए। मजा आ गया। तो झूठ में भी मजा आता है। देखो है बिल्कुल झूठा, कपोल कल्पित है। मेरे को तो लगता है कपोल कल्पित है, मैंने सुने हुआ है जोक्स, तो ये तुम लोगों को सुना देता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ ऐसा नहीं है, झूठे जोक्स भी तो हैं। नसरुद्दीन गधे पे गया, गधा मर गया और फिर वो चला, ये तो सब होता रहता है। नारायण हरि हरि ओम हरि, कितना प्यारा नाम है। जोक्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। नसरुद्दीन की कल्पना करो, थप्पड़ की कल्पना करो, जरा मजा आए। हे हरि, हे प्रभु, हे नारायण, हे आनंद, ऐसा शुद्ध आनंद आ रहा है। नसरुद्दीन के जोक से तो तुच्छ आनंद आया, कल्पना आनंद आया, तुच्छ आनंद। और यहाँ हे हरि, हे गोविंद, हे नारायण, हे प्रभु, हे विठ्ठल, हे अल्लाह, हे भगवान। भगवान में भगवान नाम का प्रभाव होता है। भगवान को कह दो कि महाराज आपके नाम में कितना रस है और कितनी शक्ति है आपको भी पता नहीं है। बोले आप अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन इस बात में हम भी आपसे आगे हैं, आप नहीं जानते हो आपकी महिमा कैसी है। भगवान नहीं जानते, गुरु को भी पता नहीं मेरे में कितनी शक्ति, वो चेले जानते हैं, गुरु को नहीं पता होता। इसीलिए तो भेजा मेरे पास। आम से बच्चा हो गया, वो सेव से बच्चा हो गया, पानी से गाड़ी चल पड़ी। गुरु को पता होता तो मेरे पास थोड़े एक्सरे कराता। एक्सरे भी सच्चा है ना, इधर भी दूध का दूध, पानी का पानी, पानी की बोतलें ये सब कपोल कल्पना है। सेव फल से बच्चा हो गया, सब कपोल कल्पना है। भगवान मान गया बेचारा। दिल का सच्चा आदमी है ना तो किसी की बातों में आ जाता। ऐसा सच्चा मत बनोगे, आजकल जमाना बातों में ले आवे अपने को। हरि ओम 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 नारायण हरि हरि ओम हरि गोविंद गोपाल अच्युत माधव केशव, सब प्यारे प्यारे नाम। जिसके हैं वो प्यारा है तो सभी नाम प्यारे होंगे। हजार हजार नाम, सब प्यारे नाम। कोई नया भी रख दो तो भी प्यारा हो जाएगा। संत ने नाम रख दिया डे डे डे,
वो भी प्यारा नाम हो गया भगवान का, डे डे। अरे क्या डे करते हो? तो बोले गुरुजी अब क्या करें, पिताजी आश्रम में आ गए, अब घाटा पड़ रहा है। अरे बोले घाटा तो पिताजी आए उसके लिए नहीं पड़ रहा, तुमने पुराने मुनीम हटा दिए और नए छोरों को, लोफरों को मुनीम बना दिया, तो उगरानी डूब गई और माल खरीदी में ठगा के आते और बेचने में तुम्हारे को इतनी अक्ल नहीं। बोले गुरुजी अब तो दिवाली के दिन आ रहे हैं, हम क्या करें गुरुजी, हम तो मर गए। अरे बोले क्या डे करते हो? तो बोले गुरुजी जो आप कहेंगे वो ही करेंगे। बोले जा साले, मेरी बात मानोगे? गुरुजी के लिए साले वाले बोलना ये सब फलहारी होता है, गाली नहीं होती। सारे सारे बोलते हरिद्वार में, सारे साले सारे सब, हाँ सारे। नहीं गुरुजी आप क्या करें, हम तो मर गए। तो मैं जो बोलूंगा करोगे? बोले हाँ। ले माला, बैठ के 10-15 माला रोज जपो। गुरुजी मंत्र बताओ। डेंडे कर रहा है तो डेंडे जपना, सब ठीक हो जाएगा। अरे बाप रे, अब डेंडे कोई भगवान का नाम तो है नहीं, लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र भी नहीं है, लेकिन गुरु ने बोल दिया डे 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 डे। दुकान चल पड़ी, घाटा फाटा ठीक हो गया। बोले क्या मंत्र जपते? बोले नहीं बताया, गुरुजी ने बताया। क्या मंत्र है? बोले डे डे डे। बोले दूसरे डे डे जपे तो लोग हंसी करे, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो गुरुजी ने कहा है डे डे, मेरे गुरुजी ने कहा। ये डे डे मेरे गुरुजी ने नहीं कहा था, ये दूसरे गुरु की बात। मेरे गुरुजी ने कहा आंकड़े का पत्ता तोड़ के उसमें से दूध निकलता है ना सफेद, वो डाल देना आंख में, ठीक हो जाएगी। वो आदमी ठीक हो गया। दुकानदार से मिठाई लिया, जय साईं लीलाशाह, लो मीठा मुंह करो। बोले काहे की? हमको ही प्रसादी दे रहा है। बोले देखा आंख ठीक हो गई, आंकड़े के पत्ते का दूध डाला। बोले यार मेरे को भी तकलीफ है, उसने जाके डाला तो अंधा हो गया। वहां तो लीलाशाह भगवान ने बोला है, तो हम मनमानी करे तो आंकड़ा काम करेगा, वहां तो उनकी दुआ काम करती है, जा ठीक हो जाएगा। ओ मेरे लिए तो गुरुजी क्या बरसे। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के निकला, लेकिन वो शादी वादी कर रखी थी तो थोड़ा बहुत होता है ना, अंगूठी अंगूठी चैन फैन होती हो, और पैसे वैसे थोड़े थे तो उसी से खाता पीता था, दान का जो आता बांट देता। तो लोग बड़ी प्रशंसा करते कि महाराज बड़े त्यागी है, कुछ लेते नहीं, बांट देते हैं उसी समय, अपना ही कुछ बना के खाते हैं। तो मेरे मन में भी था, अपन कुछ भी ध्यान का नहीं लेते। बापूजी ने आज्ञा दिया था, गुरुजी ने, सत्संग क्या कर, तो सत्संग करते अपन बांट देते। मैं क्या ये भी कुछ नहीं खाते, अपना खाते हैं, ये भी तो एक हरामजादापना है। ऐसे करके अपने को ठोके 2-4, और वो जो अंगूठी वंगूठी थी जो कुछ था वो भंडारा कर दिया। अब अपना है ही नहीं, मैं क्या भीख मांगू। तो वो इतना बड़ा करमंडल रखते थे पित्तल का, नहाने धोने में सब में काम आ जाए, मल्टीपर्पज, इतना बड़ा 1.5-2 किलो आ जाए पानी दूध भर के रख दिया, दिन भर पानी पियो उसमें से, दूध ला के रख दिया तो चले, खिचड़ी विचड़ी डाल दिया रख दिया, उससे चले। एक करमंडल से या एक तपेली से सब काम कर रहे, ऐसा ज्यादा बर्तन का झंझट क्या। तो वो करमंडल लेके गए, जाने में बड़ा संकोच हुए, भीख कैसे मांगे, क्योंकि ब्राह्मण तो शरीर नहीं है। जाए न जाए, जाए न जाए, मैं क्या भिक्षा तो मांगनी चाहिए, मैं अपना खाता हूँ, अब चलो। तो लगभग 1:45-2 बजे होंगे, सिंधी कॉलोनी है डीसा में। हाँ, देखा किसी के बरामदे से धुआं आ रहा है, जाके खड़ा हुआ, और माई भी बेचारी कोई गरीब रही होगी, किसी से उधार आटा मांग के ले आई, मेरे को पता नहीं था, और फूल का फूला था गुब्बारे जैसा, लोहे के तवे पर। आजकल वो तवे जो आते ना और मटेरियल के बेकार हैं, लोहे के तवे पे ही रोटी होनी चाहिए। हमारे पास भी दूसरा तवा था, मैंने बदलवा दिया, लोहे के तवे पे रोटी फायदा करती, लोह तत्व आता है, स्वास्थ्य के लिए चाहिए। रोटी अच्छी गुब्बारे जैसी फूली हुई थी, फुलका बोलते, फुलका,
मैंने कहा नारायण हरि। और माई को पता नहीं था कि सिंधी भाषा जानते। माई ने सिंधी भाषा में सुनाई गालियां। इतना अट्टा कट्टा मुआ लाल टमाटे जैसा, शर्म ही नहीं आती है। पिन्नण एक तो आए पेन हल मुआ हल चल मुआ। अपने मन को बोला देख ले मजा, साधु बनने का मजा देख ले। मान अपमान सम होना चाहिए, देख ले। अच्छा तो नहीं लगे उस समय, लेकिन फिर तुरंत विचार करके हुमायूं ने तो दिया नहीं, अब लड़ना थोड़ी है। भिक्षुक लड़ेगा क्या, आगे निकले। तो किसी ने देख लिया है कि लीलाशाह बापू की कुटिया में जो रहते वो ही है। अरे महाराज ये डांचे डांचे, अरे महाराज इधर आओ इधर आओ। अरे किसी ने कुछ पूरा करमंडल भर दिया। बोले 2-3 बर्तन नहीं रखे, इसी में डालो। बोले रास्ते में भीख मांगों को देते देते अपने हिस्से का बचा के खाया। और दूसरे दिन जाए तो सारी सिंधी कॉलोनी में कोई खीर ले आवे, कोई पूरी ले आवे, कोई मालपुआ, कोई कुछ, वही करमंडल भर दिया। फिर तो भीख मांगों को भी चस्का लगा। मैं कहता झंझट बढ़ गया। 2-4 दिन ये धंधा किया, हाथ जोड़ोगे नहीं, ये तो और मुसीबत बढ़ी है। इतने में तो लोगों ने गुरुजी को फोन बोन किए कि हम आपके शिष्य और हमारा गुरु भाई भिक्षा मांगे, हमारी इज्जत का सवाल है। गुरुजी ने क्या जवाब दिया, अरे होशियार है और भी होएगा। मैं क्या वाह रे गुरुदेव, हो ही गए होशियार। वो जो करता है ठीक करता है, होशियार है और भी होएगा। मैं क्या, हे भिक्षा मांगना तेरे को भी कृपा, धन्यवाद है। गुरु का वरदान हो गया, फिर तो मैं होशियार भी हो गया। होशियार आए अञा थींदो। होशियार आए अभी और होगा, और शब्द नहीं डाला था गुरु जी ने। होशियार आए होगा, थींदो। देख लो, जरा जरा सी बात में बरसते इतनी कृपा। गुरुजी कितने कृपालु, गुरुजी की कृपा में क्या पावर है गुरुजी आपको भी पता नहीं है। इतना सा बोल दिया, देखो ऐसा बन गया हूं मैं। आपने बोला उस समय थोड़ी सोचा होगा कि ऐसा ऐसा होशियार बनेगा, 400 आश्रम हो जाएंगे, इतनी समितियां हो जाएगी। आपको पता था क्या? आपने खाली जरा सा बोल दिया। आप क्या बोलते हो, कैसा हो जाता है गुरुजी आपको ही पता नहीं है। अभी आ जाए गुरुजी तो मैं सुना दूं, लेकिन आएंगे कहां से? गए ही नहीं, अभी मौजूद है, सुन रहे हैं, हाजरा हजूर है, दृष्टा साक्षी है? अभी गुरुजी सुन रहे हैं। हे हरि, हे गुरु, हे प्रभु, ओम 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 ओम। हरि ओम, ओम गुरु, ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम। बस लग जाओ। क्या खाएंगे, क्या करेंगे, ये कर रहे हैं, मार गोली। ईश्वर के भरोसे बैठ जाओ, तुम नहीं खाओ तो भी मार के भी खिला दो। वो तो ऐसा है, मार खा के क्यों खाना, ऐसे ही खाएंगे। फल आए, दूध आए, खाए पिए मौज से। और जो हट करके बैठ गए हम नहीं खाएंगे, अरे भाई नहीं कैसे खाएगा, ईश्वर मार के भी खिलाएगा। अरे बोले तेरा ईश्वर मार के खिलाएगा। हम ऐसी जगह जाएंगे किसी को पता ही नहीं चले। और जाके भाई साहब मलुकचंद युवक बैठ गया जंगल में, देखा कि इधर से कोई गुजरेगा तो पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। अब एक दिन अगर हम बैठे भूखे, ईश्वर ने नहीं खिलाया, तो फिर पुजारी हमारे संग दुकान पे आएगा। अगर ईश्वर ने खिलाया तो हम दुकानदारी छोड़ के साधु बन जाएंगे। शर्त लगी थी, तो जाके पेड़ पे बैठ गया। और पुजारी ने भगवान को प्रार्थना किया कि भगवान कैसे भी करके उसको खिलाना, वो जरा बंदा जिद्दी है, आप तो सब कुछ कर सकते हो। प्रार्थना करके शांत हो गया तो ईश्वर ने अपनी लीला रची। किसी बंदे को प्रेरणा हुई, टिफिन बना, कहीं जाता था, उसी पेड़ के नीचे बैठ गया।
उठे तो टिफिन छोड़ के चला। तो मलुक चंद ऊपर बैठा, अरे बोले ये तो टिफिन भूल गया, बोलता हूँ टिफिन भूल गया तो वही खिलाएगा, चुप रहो। तो थैला पड़ा है, टिफिन थैले में टिफिन पड़ा है। इतने में वो फॉरेस्ट में काठे की लकड़ी, चंदन की लकड़ी काटने वाले लकड़ माफिया, फॉरेस्ट माफिया, उन्होंने देखा कि उस्ताद ये टिफिन पड़ा है। बोले जरूर रेंजर ने अथवा पुलिस ने साजिश की होगी, ये लोग खाए, नशे चढ़ जाए, पकड़े जाए। देखो कौन रखे गया। इधर उधर देखे, कोई दिखा नहीं। इसी समय ईश्वर ने उसको छीन दिया। अरे वो टिफिन तूने रखा? बोले नहीं मेरा नहीं है। नीचे उतर? बोले नहीं उतरूंगा। खाओ? बोले नहीं खाऊंगा। उस्ताद ना बोलता है। बोले पकड़ के ले आओ, 2 आदमी उधर से फेंको। आराम देता नहीं, कैसे खाएगा? बोले मैं आता हूँ आता हूँ आता हूँ, खा। बोले नहीं खाऊंगा, मैंने ये लिया। अरे खा। नाक पकड़ा, लगाई तमाचा, मुंह में। पुजारी ने कहा नहीं खाएगा तो ईश्वर मार के खिलाएंगे। तो ऐसे ईश्वर मार के खिलाते, ये ईश्वर है? तो भूमाफिया के द्वारा, ईश्वर किसी के द्वारा भी करे। बोले तौबा पुकार के गया, पुजारी को जाके मत्था टेका के मेरे बाप, गुस्से मार मार के खिलाए। अब मैं दुकान पे नहीं जाता हूँ, साधु बन गया और संत मलुकदास हो गए। और उनकी कहावत है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबका दाता राम। फिर 100 और कुछ साल के हो गए, अपने भक्तों को कहा कि मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे को जगन्नाथ मंदिर की जहाँ प्रणाली है ना, जहाँ से भगवान को स्नान कराते और नाली बहती पानी की, उधर मेरी समाधि लगा दो। अब ये तो महाराज तो चले गए, अब भक्तों की ताकत नहीं कि जगन्नाथ मंदिर की प्रणाली में वहां जाके इस महाराज के शव को गाड़े। वो तो ट्रस्टी गाड़ने भी नहीं देंगे। गुरु महाराज आपसे माफी लेते, बक्से में डाल के और समुद्र के हवाले कर दिया। और समुद्र उछलता कूदता वो जगन्नाथ जी के किनारे पहुंचा दिया। वो बक्सा लाए, ये तो संत का वेश है। ये तो पुजारियों को प्रेरणा हुई, वहां के लोगों को। वो पनाली के पास खोद खाद के महाराज को गाड़ दिया। अभी भी वहीं समाधि है। कैसा संत का संकल्प। संतों के कारज प्रभु आप संवारे, राम राज। पुजारी भी संत हृदय का होगा, और महाराज तो संत हृदय थे। और ये भी शर्त रखी कि भगवान की जब रोटी बने तो रोटी बनाते बनाते जो बाकी का आटा बच जाता है, माँ यह जानती है, रोटी बनाते समय सूखा आटा लगता है ना, और भगवान की तो इतनी सारी रोटी, तो सूखा आटा भी 1-2 किलो रखते। तो जो सूखा आटा बच जाए उसमें से एक रोट बनाकर मेरे को भोग लगा दिया करना। वो अभी भोग लगता होगा। जिस समय में वो पुस्तक पढ़ा उसमें तो था कि उसी बचे हुए आटे का रोट का भोग लगता है। अब लगता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है लगता हो, चाहे न कुछ दिन तो लगा, अभी भी लगता हो सकता है, नहीं भी लगा तो हो सकता है। भगवान तो भगवान होते, लेकिन भगवान के लिए जो चल पड़ता है उनका हृदय भी भगवानमय हो जाता है। जो बोलते वही होके रहता है। होशियार आए होशियार दो। गुरु की आज्ञा मानता है तो प्रकृति इसकी आज्ञा मानेगी। साबरमती के बाढ़ का पानी रुक गया, बरसात आ गई। भगवान गुरुदेव का संकल्प काम कर रहा है। तुम्हारे आत्मदेव में कितनी शक्ति है तुमको पता ही नहीं, आप लोगों को, सबको। जैसे भगवान को अपनी महिमा का पता नहीं, गुरु को अपनी शक्तियों का पता नहीं, ऐसे आपको भी अपनी शक्तियों का पता नहीं है। बिल्कुल सच बोलता हूँ। खाम खा परेशान हो रहे हो, खाम खा दुखी हो रहे हो, खाम का 1-2 लाख रुपया महीने का कमाया, उसी में उलझ रहे हो। करोड़ों अरबों रुपया भी तुम्हारी पूरी कीमत नहीं आंक सकते, ऐसे तुम हो। जो करोड़ रुपया महीने का कमाते हो फिर भी तुम्हारा पूरी कीमत नहीं है। तुम्हारी कीमत कोई कर ही नहीं सकता।
तुम ऐसे हो, वास्तव में तुम ऐसे हो कि तुम्हारी कीमत कोहिनूर के बराबर। क्या कोहिनूर क्या होता है? पृथ्वी क्या होती है? तुम ऐसे हो, लेकिन जानते नहीं, इसलिए परेशान। आवाज न दो। अब तीसरी पढ़ाऊं, मेरा तो अपने तीसरी के अनुसार ज्ञान है। अब 8वीं पढ़ा हुआ बताएंगे भजन। आवाज न दो। ये जो केले पड़े हैं रसोड़े